जिन लोगों को भी नी पेन हो रहा है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको कोई स्ट्रेचेस हो, कोई एक्सरसाइजेस हो, ताकि अगर उनको अभी तक आया नहीं है ऐसा कोई पेन, फ्यूचर में ना आ सके, ऐसे कोई है एक्सरसाइजेस जो रूटीन में कर सकते हैं? कोई भी हेल्दी पेशेंट है उसको रेगुलर एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। भी पर्टिकुलरली नी पेन के बारे में बताऊंगा कि नी जॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसे नी जॉइंट के सराउंडिंग जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। नी जॉइंट का जो मेन मसल है दैट इज़ क्वाड्रिसेप्स। तो जब इफ़ यू वांट टू वॉक प्रॉपरली आपके क्वाड्रिसेप्स, इफ यू वांट टू रन प्रॉपरली आपके क्वाड्रिसेप्स हेल्दी एंड स्ट्रांग होने चाहिए। तो क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ द बैक ऑफ द नी इज़ कवर्ड बाय हैमस्ट्रिंग मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग मसल एक ऐसा मसल है जो दो जॉइंट को स्पैन करता है। वन इज़ द हिप जॉइंट एंड वन इज़ द नी जॉइंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेल्विस एंड एंड एट द लेग, सो इट स्पैन द टू जॉइंट्स। तो बेसिकली हैमस्ट्रिंग का जो है प्रॉपर स्ट्रेचिंग जब तक नहीं होता तो ऑल पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, हिप पेन, pelvic pain and knee pain. तो hamstring is the only muscle which is very important. You have to focus all like fitness experts and all gym trainers, they should all focus on hamstring stretching exercises to prevent further damage in the knee joint. करेक्ट। आपने अभी तक इतने सारे रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाए हैं, नी रिप्लेसमेंट और नी पेन पेशेंट्स को देखा हुआ है, कौन से कम उम्र के लोग आए हैं आपके पास? कम से कम उम्र की बात करें तो आजकल 15 ईयर्स ऑफ द एज पे पेशेंट नी पेन लेके आने लगे हैं, बच्चे। 15 years मतलब दैट्स टू यंग। वेरी यंग, वेरी यंग। सो द ओनली रीज़न इज़ लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। They are not drinking milk, they are not eating proper diet, no veggies, no fruits in the diet, no exercises. आजकल के बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, there is no outdoor activities. हम जब छोटे थे तभी घर में आते नहीं थे और आजकल के बच्चे घर के बाहर नहीं जाते हैं। तो that is the only reason they are suffering from back pain and knee pain both. So Right. really all parents should take care of this and they should promote their children to go outside the home and do outdoor activities, sports activities सब करे। और डाइट जैसे बाहर के जो पैकेट्स सब खाते हैं 10 रुपीज़ में पैकेट्स इज अवेलेबल, सो इट इज़ लाइक फ्रीली अवेलेबल एंड यू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम and how much amount of the sugar all that contain is very harmful for the like joints and bone health. करेक्ट। और कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको तो समझ में शायद उतना ना आए, बट अगर पेरेंट्स उनको सही तरह से गाइड करे तो मे बी एक हेल्दी कल्चर घर से ही क्रिएट हो सकता है। गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर आजकल के बच्चे इतने कैसे हो गए कि वो नहीं मानते। पेरेंट्स भी बोलते कि सर आप बोलो, अभी हमारा तो नहीं मानते। करेक्ट। तो प्रॉपर गाइडेंस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी कोई बच्चे छोटी उम्र में है जिसके पेन चालू हो जाता है तो दे शुड रियली गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। करेक्ट। नी रिप्लेसमेंट की जब बात आती है लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली बहुत लेटर स्टेज होता है ना, उससे पहले क्या ऐसा करे ताकि उस समय तक पहुँचे ही नहीं जहाँ पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े? ओके, सो बेसिकली इसके लिए मेरे पास एक मॉडल है, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट और नी जॉइंट में क्या प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट। ज़रूर। तो ये जो मैडम ये है ना नॉर्मल नी जॉइंट का मॉडल है, ठीक है। तो ये ऊपर का जो बोन है वी कैन कॉल दिस एज अ फीमर बोन, दिस इज टीबिया बोन एंड द कनेक्टिंग टू बोन देयर इज अ जॉइंट, दिस इज नी जॉइंट। ओके, तो नी जॉइंट के ऊपर एक वाइट स्मूथ सरफेस है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो कार्टिलेज है वही रिस्पॉन्सिबल है सारे नी पेन के लिए। सो व्हेन दिस कार्टिलेज गॉट वीकन दिस नी पेन स्टार्ट्स। सो जब ये पूरा कार्टिलेज आपको हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है एंड दिस स्मूथ सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नी मूवमेंट्स एंड इफ़ योर कार्टिलेज इज हेल्दी यू डोंट हैव एनी नी पेन, राइट। तो नी जॉइंट जब डैमेज होना चालू होता है तो यू कैन सी देयर इज सम डेंट्स इन द कार्टिलेज। तो मैक्सिमम अभी क्या प्रॉब्लम है कि 40 to 55 ईयर्स ऑफ द एज में ये टाइप के प्रॉब्लम देखने मिलते हैं। इफ़ यू सी इन द नी जॉइंट देयर इज अ स्मॉल डैमेज इन द कार्टिलेज। ओके, when there is a damage in the cartilage we can see in the x-ray and we can see in the x-ray there is a decrease in the joint space. जब joint space कम हो जाता है तो we can say this is early degeneration, very early stage of arthritis or very early stage of damage of the cartilage, right? At this stage जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि जब नी पेन स्टार्ट होता है तो नी पेन जब स्टार्ट होता है तब ऐसे डैमेज कार्टिलेज चालू हो जाता है और एट दिस स्टेज इनिशियली
we can start with medicines, that is anti-inflammatory medicine. And second is we can start with physiotherapy. फिजियोथेरापी में हॉट एंड कोल्ड पैक्स कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड लेजर थेरापी भी दे सकते हैं. एंड वंस द पेन कम डाउन देन वी हैव टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइजेस. ओके. मेन प्रॉब्लम क्या रहता है, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब नी पेन स्टार्ट हो गया तो आपको एक्सरसाइज करनी है. अभी नी पेन जब है और तब आप एक्सरसाइज चालू करोगे तो पेन बढ़ने वाला है. ठीक है. तो जब भी आपको नी पेन स्टार्ट होता है तो एवरीबडी शुड कीप इन माइंड, जब पेन है यू हैव टू टेक रेस्ट. करेक्ट. एंड वंस द पेन कम डाउन देन यू हैव टू स्टार्ट फिजियो. काफ़ी लोग ऐसा भी बोलते हैं घर पे, जैसे फीमेल को नी पेन चालू हो गया तो हस्बैंड बोलेगा क्या बैठे रहते हो, इससे नी पेन बढ़ेगा, आप चलने जाओ वॉक करो. तो वॉक करने से नी पेन बढ़ने वाला है. ठीक है. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनिशियली जब नी पेन चालू होता है तब आपको डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए, एक एक्सरे कराना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू द एक्सरे डॉक्टर विल एडवाइस यू द सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम. ओके. करेक्ट. सर आपने बहुत अच्छे से समझाया. मुझे उसमें से एक सवाल आया है कि वॉक लोग आज 1.5-2 घंटे और उससे भी ज़्यादा लोग करते हैं. उनको लगता है वॉक करेंगे पतले हो जाएंगे और ज़्यादा हेल्दी होंगे, नी भी हेल्दी हो जाएंगे. तो क्या ये मिथ है? आजकल बहुत चला है कि सबको 10,000 स्टेप्स पर डे चलना है. पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, पर उनका टारगेट है कि 10,000 स्टेप तो ख़त्म करना ही है. पर जैसे मैं पहले भी बताया कि जैसे नी पेन आपको है तो यू हैव टू टेक रेस्ट. नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज आर वेरी गुड. जैसे आप सिटिंग पोजीशन में नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हो. स्लीपिंग पोजीशन में जैसे साइकिलिंग करते हैं हम, you know, once you lie down and do the cycling movements, that you can do, that is very good. But whenever there is a knee pain, आपके नी को लोड नहीं करना है. जैसे आप चलोगे तो पूरा बॉडी वेट नी पे आएगा, तो that will again the increase in the knee pain and cartilage damage. Then cycle will start again of pain and damage. And then so whenever you have knee pain, first take rest, take some medicine, hot cold packs ले सकते हो. But when you start the exercise, initially you start with non-weight bearing exercise. Swimming is the best exercise because you can go for a swimming. There is no gravity, and without gravity you have a good range of movements also. So swimming is again a best exercise. You can go for swimming rather than walking. You can go for swimming. Swimming available नहीं है जिसके लिए, तो वो non-weight bearing sitting और sleeping position में exercise कर सकते हैं. इनिशियली रेंज ऑफ मूवमेंट आपको इंक्रीज करना है, मेंटेन करना है रेंज ऑफ मूवमेंट, एंड ग्रेजुअली यू कैन गो फॉर स्ट्रेंथनिंग. ओके. आपने नॉन वेट बेरिंग जो बताया वो शायद सबको ना समझ में आए. इफ यू कैन एक्सप्लेन उसका मतलब क्या होता है? नॉन वेट बेरिंग मतलब घुटने पे लोड नहीं आना चाहिए. व्हेनेवर यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस तो आपका जो नी है वो लोडेड नहीं है, लोडेड विद वेट नहीं है. Right. तो उस पर वेट ना आए वैसे एक्सरसाइज. जैसे आप सिटिंग पोजिशन में जस्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, सिटिंग पोजिशन में आप एंकल पे स्ट्रेंथन करना है तो फिर वेट लगा के भी एक्सरसाइज कर सकते हो. तो नी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस एंड साइकिलिंग एक्सरसाइजेस, दैट आर ऑल नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस. ओके, गॉट इट. मतलब आपके नी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है. करेक्ट. अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको नी पेन काफ़ी महीनों से या सालों से है, फिजियोथेरेपी भी करवाई और बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट ले ली, बट तो भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है अब मुझे ज़िंदगी भर उसके साथ रहना पड़ेगा. तो उस केस में क्या करें? See, basically there are a lot of patient now in a day to day we have like come across the patient suffering from knee pain from the age range from 40 to 55 years of the age. Normally we suggest for any intervention after 55-60 years of the age, but early age we don't suggest any intervention in the way of like surgery or something. So we try to save the natural knees. अभी मैक्सिमम पेशेंट ऐसे है कि जिसको नी पेन स्टार्ट हो गया है, मेडिसिन लिया, फिजियोथेरापी किया, पर पेन रिलीफ नहीं हो रहा है. ऐसे पेशेंट है कि जिसको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सारा डैमेज भी नहीं है कि यू कैन एडवाइज सर्जरी. तो ऐसे पेशेंट के लिए वी हैव स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड इज सेव योर नेचुरल नी. बिकॉज आजकल कैसा होता है कि काफ़ी पेशेंट को अर्ली स्टेज में भी नी पेन है एंड दे आर सफरिंग. तो क्या नी रिप्लेसमेंट कोई डॉक्टर एडवाइस कर देता है तो वो करवा लेते हैं. दे शुड नॉट गो फॉर नी रिप्लेसमेंट एट अर्ली एज.
when there is a early stage of arthritis, that is early stage of degeneration, moderate stage होता है, फिर भी you can save your natural knee without surgery. करेक्ट. So we have come out with the very special campaign called as a Save Your Natural Knee. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे नी पेन की शुरुआत है तो कार्टिलेज डैमेज स्टार्ट हो रहे हैं, बट वी हैव लॉट ऑफ गुड क्वालिटी कार्टिलेज विच इज अवेलेबल इन द जॉइंट विच कैन रीजनरेट. कार्टिलेज वैसे तो अवास्कुलर स्ट्रक्चर है, इट डजेंट हैव ए ब्लड सप्लाई, पर जब वी हैव अ वेरी गुड कार्टिलेज सराउंडिंग द डैमेज कार्टिलेज, दे कैन रीजनरेट. And that is the main our USP, that we give platelet rich plasma injection. It is basically a PRP, or we can call it as a platelet rich plasma injection. We withdraw patient's own blood, we process it, and we separate the plasma, platelet rich plasma, and we make an injection of it, and we inject in the knee joint. Plasma has a anti-inflammatory factors, and platelet has a growth factors. So pain will decrease, एंड प्लेटलेट में जो ग्रोथ फैक्टर्स है उससे नए सेल रीजनरेट होते हैं. तो जैसे कार्टिलेज जो भी डैमेज हुए हैं वहाँ पे नए कार्टिलेज रीजनरेट हो गए और पेन विल गो डाउन. सो दिस इज वेरी गुड एंड एक्सीलेंट प्रोसीजर फॉर अ पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन सिंस लास्ट वी कैन से 3 months, 6 months, 1 year, who doesn't require a surgery and who are not getting relief with medication and physiotherapy. So PRP is the best treatment, and like we are giving PRP since last 7-8 years in more than 2,500 patients. We have already given the injection and we have got excellent, more than 95% success rate. Wow. So I definitely suggest everybody who is like suffering from knee pain, they should go for at least consult the doctor, and then they will advise what is the best to go for them.